हेलो 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 एवरीवन। और बताओ कैसे हालचाल, कैसा रहा आपका आज का दिन। और अगर अभी सो के उठे हो तो कल का दिन कमेंट्स में बताओ, मुझे कमेंट्स पढ़ने का है। अब तक साइंटिस्टों की स्टोरिया में जो भी कहानी सुनाई गई है वैसा पहले कभी हुआ है, पर जो कहानी आज होने वाली है वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। मतलब ये बस मेरे दिमाग का फितूर है कि अगर ऐसा होता तो क्या। उस पे ऊपर से टाइम मशीन भी एपिसोड 6 के बाद से यूज नहीं हुई है। तो आज के जो भय पिता हैं उनकी एक ओरिजिनल क्लिप मिली है मुझे उन्हीं की आवाज में। तो तुम तब तक जाके वो सुन के आओ, मैं तब तक जाके टाइम मशीन का अरेंजमेंट करके आती हूँ। We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. टॉपिक से हटकर एक बात कहनी है कि सबसे पहले तो जो भी नए मेंबर्स आए हैं हमारी फैमिली में उनको बहुत बड़ा वेलकम। और मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है, तेरा चैनल क्यों देखूं, यही है उसका टाइटल। तो वहां मैं आपको कन्वेंस कर रही हूँ कि आप मेरा चैनल क्यों देखें। वहां पे मैं आपको अपने चैनल से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाके देख के आना वो वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं कुछ और भी बताऊंगी। नाउ बैक टू द टॉपिक। ये भयपिता हैं, एज यू नो, अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये जो टाइम मशीन वाली खुराफात है ना, ये भी इन्हीं के दिमाग की उपज है। तो आज हम कॉल करने वाले हैं इनकी वाइफ को, एक्स वाइफ को। हेलो। Hello. गुड मॉर्निंग मैम। Yeah, good morning. सो मैम, आर यू रेडी? बिकॉज ये इंटरव्यू थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ भी इन्वॉल्व करने वाला है। It's okay, मैं ready हूँ. ओके, सो आई फाउंड दी सम लेटर्स ऑफ योर्स, जिसमें कि आपने अपने डाइवोर्स की बात करी है, विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अनलाइक इंडियन मीडिया। बट उसके बाद आपने नोबेल प्राइज का प्राइज मनी क्लेम किया है एज डाइवोर्स सेटलमेंट। Because you know आइंस्टीन की हर थ्योरी में 50% कंट्रीब्यूशन मेरा है. आई विल कम टू दैट, पर आपने नोबेल प्राइज में क्रेडिट्स शेयर करने की बजाय पैसे मांगे, ऐसा क्यों? क्योंकि डाइवोर्स के बाद से घर की फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी ठीक नहीं थी. तो मैंने कहा यू गो विद द क्रेडिट्स, आई विल गो विद द मनी. और ये भी लिखा था उस लेटर में कि अगर मनी नहीं मिला तो मैं कम्युनिटी में उनकी सच्चाई बता दूंगी सबके सामने. तो चलिए सारी मिस्ट्री धीरे धीरे अनरैप करते हैं। तो आपने बोला कि आपको अपने बच्चों को पालना पोसना था, इसलिए आपको वो पैसे चाहिए थे। पर मैम आप तो ग्रेजुएटेड थे, तो आपको तो कोई भी जॉब। नो आई एम नॉट ग्रेजुएटेड. बट मैम आप और अल्बर्ट सर तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मिले थे एंड यू वर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों नहीं की? चलो शुरू से बताती हूँ तुम्हें. प्लीज मैम प्लीज। तो ग्रेजुएशन में मैंने देखा कि अल्बर्ट का ब्रेन, उसकी सोच बहुत यूनिक है. पर कॉलेज लेक्चर्स में बैठकर टाइम वेस्ट करना उसे अच्छा नहीं लगता था. उसे कॉलेज लेक्चर्स बोरिंग लगते थे. तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो घर पर बैठकर अपने थ्योरीज़ पे वर्क करे. कॉलेज की सारी न्यूज़, अपडेट्स और नोट्स उसे मैं दे दिया करूँगी. और फिर ऐसे ही चलता रहा. हम दोनों जब भी मिला करते तो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स की बात किया करते. वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. और एक बार तो हम डेट के लिए एक बीच पे गए थे और अल्बर्ट ने मुझे एक बोट में जा रहे एक आदमी को दिखाया. और वहीं डिस्कस करते करते हमने लाइट की स्पीड का आइडिया लगाया था. और देखो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है अल्बर्ट को. तो क्या यही रीजन था कि आपका पढ़ाई से फोकस हट गया?
पढ़ाई से फोकस हटने का मेन कारण तो हम दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप था। वो तो तुमने सुना ही होगा, लव इज़ ब्लाइंड। ओके, और उसके बाद 1900 में अल्बर्ट सर की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, बट आपकी नहीं। जी। और इसके बाद 2 साल तक स्ट्रगल करने के बाद सर को फाइनली एक लैब में रिसर्च करने की अलाउंस मिल गई थी। हाँ, और उसके 2 साल बाद हमारी शादी हुई। ओके मैम, 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए मिरेकल ईयर था। इस साल इनके टोटल 4 पेपर्स पब्लिश हुए थे, एंड टू माई अमेज दे वर ऑलमोस्ट अनडिस्प्यूटेड। मतलब शायद ही कोई पॉइंट होगा जिसपे कि हम डिसएग्री कर सकते हैं। तो मैम, क्या इसमें भी आपका कोई रोल था? साइंटिफिक वर्क में लिमिटेशंस तो आती ही हैं। अल्बर्ट कुछ ज़्यादा सोशलाइज करता नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो किस टॉपिक पे काम कर रहा है। तो आधे डिस्प्यूटर्स तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। और ज़्यादातर साइंटिस्ट्स को लिमिटेशंस पता चलते थे उनका पेपर पब्लिश होने के बाद, जब इंटरव्यूअर्स उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे तब। पर अल्बर्ट के पास मैं थी, उसकी गुलाम। मैं उसके सारे पेपर्स को रिव्यू करती थी और उसके प्रोजेक्ट्स में आ रही सारी लिमिटेशंस को रेक्टिफाई करती थी। उसे हर उस तरह के सवाल पूछती थी जो कि इंटरव्यूअर्स उससे पूछ सकते हैं। ओह, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम का चांस ही नहीं होता। जी। ओके, सो यहाँ पे मैं व्यूअर्स को एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैम उन गलतियों को भी हाईलाइट कर लेती थी जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं पकड़ पाते थे। तो डेफिनेटली मैम का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड उसके बावजूद अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम बच्चे से बच्चा जानता है, लेकिन मिलेवा मेरिश का नाम शायद ही कोई जानता होगा। ओके, सो मैम एट लास्ट एनी मैसेज उन लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं? मैंने तो हाउसवाइफ बनकर रहना एक्सेप्ट कर लिया था, पर अल्बर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि घर में खाना है या नहीं है, मैं कैसी हूँ, बच्चे कैसे हैं। उसको सिर्फ अपनी एक ही चीज़ से मतलब था, वो थी उसकी रिसर्च। ये मैसेज पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए है कि जब तक हमारी सोसाइटी हाउसवाइफ्स को एक अप्रोप्रिएट डिग्निटी ना दे दे और उनकी सेल्फ एस्टीम को किल करना ना छोड़ दे, तब तक बेटर है कि जॉब ही करो। ओके, सो यू मीन कि कोई भी चाहे किसी भी जेंडर का हो, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। या थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक्स टू यू टू कि ये बातें मैं पब्लिकली कभी बोल नहीं पाई। ओके, थैंक्स अ लॉट मैम, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक्स अ लॉट मैम। हाँ जी, तो कुछ पता चली अल्बर्ट आइंस्टीन की सच्चाई? और इनके कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रहे थे जो कि इनकी डेथ के बाद रिवील हुए थे। और मिलेवा मेरिश से तो डाइवोर्स ले लिया था इन्होंने, और फिर एल्सा जो इनकी कजिन थी उनसे शादी कर ली थी। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम जिनको भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके काम के लिए उनकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उनको एक भगवान बना दें। वो इन पर्सन कैसे हैं वो चीज भी देखें। यार, बाद में तुम कितना भी सिर पकड़ लो, पर जो होना था वो हो गया ना। आज तक हिरोशिमा नागासाकी में, पूरे जापान में वो लोग आज भी इस चीज को फेस कर रहे हैं। अब आगे तुम चाहे कितना भी ह्यूमैनिटी के लिए यार ये गलत था, वो गलत था, वो गलत था, यार क्रिस्पर की भी, जैसे कि मैंने बोला, क्रिस्पर की भी कई सारी लिमिटेशंस हैं, पर उस चीज को एमानुएल ने, जेनिफर ने उस चीज को सामने रखा ना, किस फॉर्मूला के एप्लीकेशंस कहाँ तक जा सकते हैं और उसका कहाँ पे एथिकल यूज है, वो सब चीज को भी कंसीडर करना चाहिए था ना। मैं ये कहती हूँ, रिस्पेक्ट करो, पर उनके काम को रिस्पेक्ट करो। और जो मुझे एक बात बतानी थी कि मैंने बोला था कि चैनल इंट्रो वीडियो देखो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो टोटल आधे घंटे की वीडियो है, तो अगर तुम आधा घंटा नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट 15 मिनट निकाल लो, क्योंकि मुझे वॉच टाइम चाहिए होता है। तो अगर आपने वीडियो पे टैप किया है तो फिर वीडियो को पूरा देखा करो, अदरवाइज ठीक है, अभी नहीं है टाइम तो अभी मत टैप करो लिंक पे। मतलब कोई भी नॉर्मल वीडियो है तो 10 मिनट्स तो निकाल के चलो,
और उस वाले वीडियो के लिए 30 मिनट्स निकाल के चलो। बस इतना ही कहना है। तो चलो फिर, बाय बाय, राम राम, खुदा हाफिज, रब रखा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।